नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। सबसे पहले हम आपको यह कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, जिससे मेरा वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। तो अब और समय को ज़ाया न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो आज के सेशन की शुरुआत होगी जहां पे हमने पार्ट 3 के वीडियो को छोड़ा था। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के वीडियो को देख करके तब जा करके इस पार्ट 4 के वीडियो को आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का सेशन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। ये रीजनिंग में आपको जो पढ़ना है वह काउंटिंग ऑफ फिगर कंटिन्यू है। तो आज एक नया पैटर्न के बारे में आपको पढ़ना है और उस पैटर्न का नाम है स्टार पैटर्न। और ये जो स्टार पैटर्न है हूबहू परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्क्रीन को हम थोड़ा सा ऊपर करके लगाते हैं यह प्रश्न और देखते हैं क्या अप्रोच हो हमें ऐसे प्रश्नों को हल करने का। तो देख सकते हैं यह आपका एक स्टार है, ठीक है। और प्रश्न में पूछा जाएगा कि इस स्टार में अर्थात इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इन प्रश्नों को बनाएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं इन प्रश्नों का अप्रोच करने का क्या तरीका हमारा होगा। आप देख सकते हैं यह स्टार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैसे इंडिविजुअल ट्रायंगल्स जो दिखाई दे रहे हैं उसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो आप देखिए हमने नंबरिंग कर लिया। यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 5 तो ऐसे ट्रायंगल है जो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है 5 त्रिभुज तो हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो दिखाई हमें नहीं दे रहे हैं। वे कौन से त्रिभुज हैं तो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए इस स्टार को बनाने में कितने सीधी रेखा का प्रयोग किया गया है। तो आपको हम बताते हैं, आप देखेंगे कि कितने सीधी रेखा का प्रयोग किया गया है इस स्टार को बनाने में। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये वाला 5। तो आप बोलेंगे कि इस स्टार को बनाने में कुल 5 सीधी रेखा का प्रयोग किया गया है। और देख सकते हैं कि यह जो प्रत्येक सीधी रेखा है वह एक त्रिभुज बना रही है। देखिए अगर इस सीधी रेखा के बारे में बात किया जाए तो ये देखिए ये एक त्रिभुज बनाई, ठीक है। उसी तरह आप किसी भी सीधी रेखा को देख लीजिए। अगर हम इस सीधी रेखा को देखेंगे तो यह देखिए यह एक त्रिभुज बनाई, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस सीधी रेखा को देखेंगे तो आप देख सकते हैं यह एक त्रिभुज बनाई। अर्थात ये जो जितनी सीधी रेखाएं हैं वे सभी एक त्रिभुज का निर्माण करेगी। तो आप बताइए कि इसमें सीधी रेखा कितना था। तो आप बोलेंगे इसमें कुल सीधी रेखा था 5। तो 5 एक्स्ट्रा और ट्रायंगल बनेगा। तो कुल मिलाकर कितने ट्रायंगल होंगे तो आप बताएंगे 5। तो ये जो सीधे दिख रहा था और ये 5 बनाएंगे। जो 5 सीधी रेखा है वे सभी 5 अलग त्रिभुज बनाएंगे। तो कुल मिलाकर जो त्रिभुज की संख्या हो गई वह हुई 5 + 5 बराबर कितना हुआ 10। उम्मीद करते हैं काफ़ी आसानी से ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ऐसे हम स्क्रीन को ऊपर करके और अच्छे से आपको समझा देते हैं अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप देख सकते हैं हमने तो समझा दिया। अब सिर्फ आपको भाषा दिखा रहे हैं ताकि और आसानी से आपको समझ आ जाए। तो 1 मिनट थोड़ा सा हम स्क्रीन को नीचे कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम आपको सही से दिखा सकें। तो आप देखेंगे 5 त्रिभुज तो आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। फिर जितनी भी सीधी रेखा है वह एक त्रिभुज का निर्माण करती है। ये चीज़ हम अभी बता चुके हैं कि एक स्टार बनाने के लिए 5 सीधी रेखा होती है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 1, 5 और हर सीधी रेखा एक त्रिभुज बनाएगी। ये देखिए ये अगर इस सीधी रेखा के बारे में बात करें तो ये त्रिभुज बना ली। इस सीधी रेखा के बारे में बात करेंगे तो ये देखिए ये वाला एक त्रिभुज बना ली। कोई सीधी रेखा आप देख लीजिए, इस सीधी रेखा के बारे में बात करें देखिए ये त्रिभुज बना ली। तो कहने का मतलब है जितनी सीधी रेखाएं होंगी उतने त्रिभुज का निर्माण होगा। तो वही लिखा हुआ है कि स्टार को बनाने में कुल 5 सीधी रेखा का प्रयोग हुआ है और पांचों लाइन एक त्रिभुज बनाएगी। और उस त्रिभुज का यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। आप जो है इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। त्रिभुज बनेगा ABO, त्रिभुज BCD, त्रिभुज CDQ,
त्रिभुज DER और त्रिभुज EAS। ऐसे इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टार पैटर्न में आपको याद रखना है। 5 तो इंडिविजुअल है और 5 जो सीधी रेखा है वह बनाएंगी, अर्थात कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज बनाएंगी, तो कुल मिलाकर के 10 त्रिभुज का निर्माण होगा। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं हम आपके स्क्रीन पे। तो आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो आप देख सकते हैं यह भी एक स्टार पैटर्न का ही त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें आपके स्टार को इस बार ऐसे बनाया गया है। अब पूछ रहा है कि इस स्टार में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस स्टार में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। देख सकते हैं हम पहले जो दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल ट्रायंगल उसकी नंबरिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं यह 1, यह 2, यह 3, फिर यह 4, यह 5, यह 6। 6 तो हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, और एक देखो यह बड़ा वाला 6, 1, 7 और यह एक बड़ा वाला। तो बस इस आकृति में आपके कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इस आकृति में कुल 8 त्रिभुज हैं। उम्मीद करते हैं काफ़ी आसानी से यह चीज़ भी आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम अगले पेज पे आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले पेज पे, तो लगाते हैं आपका प्रश्न और देखते हैं कि कैसे हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे लग चुका है। यह एक प्रश्न है, इसमें भी निकालना है कुल त्रिभुज की संख्या। आप देख सकते हैं यह भी स्टार ही था, आप देख सकते हैं यह भी क्या था, स्टार था। इस तरह की आकृति थी, देख सकते हैं ये आकृति थी, लेकिन सारे शीर्षों को इस तरह मिला दिया गया है। सारे शीर्षों को इस तरह क्या किया गया है, मिला दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। उम्मीद करते हैं आकृति काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो देख सकते हैं यह आपका प्रश्न है और यहाँ पे आंसर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, हम बताते हैं कि अगर सिर्फ इतना की बात किया जाए, ये वाला पोर्शन देख सकते हैं ये ऐसे है और यहाँ से एक शीर्ष से 2 लाइन खींची गई है। तो आपको याद आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ाए थे बेसिक फिगर कि यदि एक पार्ट से लाइन खींची जाए तो इसमें त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं। तो आप बोलोगे कि इसमें नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग किए 1, 2 और 3 और सारे नंबर्स को जोड़ देते हैं। 1, 2, 3 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो आप अब हम इसको इरेज करके फिर अच्छे से आपको समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वही है, एक सिर से रेखा खींची गई है। हम नंबरिंग करेंगे 1, यहाँ 2 और ये 3, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। तो आप बोलेंगे, एक मिनट हम इसको इरेज करके फिर से समझाते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये जो आकृति है इतना, इसमें कुल बनेंगे त्रिभुज 6। फिर उसी प्रकार सिर्फ ये वाली आकृति है, इसमें कितने बनेंगे, तो इसमें भी 6 बनेंगे। फिर आप देख सकते हैं इस वाले जो आकृति है इसमें कितने बनेंगे, इसमें भी 6 बनेंगे। फिर उसी तरह इस वाले आकृति में कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे कि देखिए इसमें 6 बनेंगे, फिर इस आकृति में 6 बनेंगे। यहाँ से देखिए ये आकृति शुरू कहाँ से हुई है, ये आकृति शुरू यहाँ से हुई है। एक मिनट, ये और ये 2 शीर्ष है तो इसमें 6 बन गए। फिर देखिए ये वाली आकृति कहाँ से शुरू हुई है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाली आकृति यहाँ से शुरू हुई, ये त्रिभुज है, एक शीर्ष से 2 लाइन है। हम इसको नंबरिंग करेंगे, 1, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 6 आ गया। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो उसी तरह सब में 6 आएगा, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। लेकिन एक चीज आप देख रहे थे, जब हम ट्रायंगल बना रहे थे तो ये ट्रायंगल जो था कॉमन आ जा रहा था। तो ये ट्रायंगल कॉमन है, फिर उसी तरह ये ट्रायंगल भी कॉमन है, उसी तरह ये ट्रायंगल कॉमन है। ये कॉमन नहीं है, इसमें 6 बनेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल कॉमन है, फिर देखिए ये ट्रायंगल कॉमन है और ये ट्रायंगल कॉमन है। तो कुल कॉमन ट्रायंगल कितने हुए, कॉमन का मतलब दोनों में जो होता है। तो आप बोलेंगे 1, 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। मतलब ये कॉमन नहीं है, ये गलती से प्रिंट हो गया है। तो जो छायांकित भाग है वह कॉमन ट्रायंगल है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कुल त्रिभुज बना कितना, तो आप कहेंगे कि 6 मिला करके, पहले देखिए 6 कितना था, आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं 6
6 12, 6 18, 6 24, 6 30, 6 36। तो कुल त्रिभुज तो बने 36, जिसमें 6 त्रिभुज क्या थे, कॉमन थे। तो एग्जैक्ट त्रिभुज कितने हुए, 30 हुए। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करके और अच्छे से हम इसको समझाते हैं, जिससे काफ़ी आसानी से इस चीज़ को आप समझ जाए। तो ये देखिए 36 तो हो गया ये वाला, 6 6 6 6 6 6, ये सब मिलके 36। अब आप देखिए कि कॉमन त्रिभुज कितने थे। कॉमन हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, जो कॉमन थे अर्थात दोनों में थे। तो दोनों में थे तो 2 बार कैसे काउंट होगा, एक ही बार काउंट होगा। तो हमने 6 को क्या किया, घटा लिया, प्लस ये 2 बड़ा वाला। कौन सा बड़ा वाला, देखिए 1 बड़ा वाला ये और 1 बड़ा वाला ये, तो इसे भी तो हम काउंट करेंगे ना। तो इस प्रकार कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 36 माइनस 6 प्लस 2 बराबर कितना होगा, 32। तो दिए गए आकृति, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 32। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं अगला प्रश्न और बताते हैं क्या अप्रोच हो हमें इस प्रश्न को हल करने का। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे प्रश्न लग चुका है। यह प्रश्न है कि कुल त्रिभुज की संख्या बताइए। इसमें ऑप्शन भी है, देख सकते हैं इस तरह के ऑप्शन देते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं और हम गलत टिक आउट करके आ जाते हैं। तो क्या अप्रोच हो कि हमसे गलती नहीं हो, चलिए आइए हम देखते हैं। तो देखिए ये आपकी आकृति है, इसमें बताना है त्रिभुज की संख्या। तो आपको एक इसमें देखिए 2 बेसिक आकृति है। पहली आकृति तो ये दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये जो त्रिभुज है ऐसे है, 1 मिनट, ये ऐसे त्रिभुज है, ठीक है। और एक शीर्ष से रेखा खींची गई है। तो इसमें कैसे त्रिभुज काउंट करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 और 2 और जोड़ देंगे। तो 1 और 2 कितना, तो 3 त्रिभुज तो इसमें हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप आसानी से समझ रहे होंगे। तो यहाँ देखिए इसमें 3 त्रिभुज हो गया, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए हुए हैं। अब आप देखिए जरा कि एक जो बॉक्स होता है उसमें त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं। तो आप बोलिएगा सबको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और 4, और जो बड़ा नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं। तो 4 गुना 2 कितना हुआ, 4 दूना 8। तो इस बॉक्स में, एक बॉक्स में कुल त्रिभुज हुए 8। आप उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। तो इसमें हम 8 लिखे हैं, इसमें 3 होगा, इसमें भी 3 होगा और इसमें भी 8 होगा, ठीक है। ये तो बेसिक फिगर है और बेसिक फिगर में इतने त्रिभुज तो होंगे ही होंगे। अब चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम और ऊपर करके आपको काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, जिससे आपको आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जब ये वाला और ये वाला जो मिलके ये जो जुड़ा है, 2 बेसिक फिगर, कौन कौन हम बता रहे हैं, ये बेसिक फिगर और ये बेसिक फिगर। तो इस दोनों के बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने हैं। तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल 2 बने हैं। कौन कौन एक्स्ट्रा ट्रायंगल 2 हैं, चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। हम आपको बताए हैं कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल उसे बोलते हैं जब वह अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर देती है। तो देखिए इसकी बाउंड्री यहाँ तक है और इसकी बाउंड्री भी यहीं तक है। तो वह त्रिभुज जो ये इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाए उसी को एक्स्ट्रा ट्रायंगल त्रिभुज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन एक्स्ट्रा ट्रायंगल है। तो आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है, ये एक देख सकते हैं, या जो है बाउंड्री क्रॉस कर गई, इसमें भी और इसमें भी एक ट्रायंगल ये हुआ। फिर उसी प्रकार ऊपर से देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल हुआ। तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल यहाँ से 2 बना। इसी प्रकार यहाँ भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल 2 बनेगा। चलिए हम इसको इरेज करके काफ़ी अच्छे से आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ताकि फिर कन्फ्यूजन का कोई चांस ही नहीं रहे। ये देखिए ये एक त्रिभुज हुआ, ठीक है। फिर ऊपर से भी देखेंगे तो आपका ये एक त्रिभुज हुआ। तो इधर भी 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने। तो कुल त्रिभुज कितने हुए, तो आप देखिए ये 8 और 8 16, ये 3 और ये 3 मिलकर कितना 6, 16 6 22, ये 2 22 2 24, फिर ये 2 24 2 26। अभी देखिए अभी और एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने हैं। अब ये कौन से एक्स्ट्रा ट्रायंगल हैं, 2 हम आपको दिखाते हैं कि ये जो 2 हैं वो कौन से एक्स्ट्रा ट्रायंगल है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, ये वाला, ये देखिए ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल है, ठीक है। और ये वाला भी एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल है। तो 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल और बने।
वो 2 ये है। हमने सभी को जोड़ा, कितना आया 28। अर्थात ये जो फिगर है इसमें कुल कुल ट्रायंगल की संख्या होगी 28। उम्मीद करते हैं आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया है तो हम फिर बोलेंगे, वीडियो है इसको बैक कीजिए और फिर देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से सब चीज़ समझ आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और लगाते हैं आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न लग चुका है। ये आकृति दिया गया है और बोल रहा है इस आकृति में निकालना है कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक बेसिक फिगर है, ठीक है। बेसिक फिगर ये कैसे है आपको बताया गया था, ये बेसिक फिगर होता है। इसमें अगर एक शीर्ष से लाइन खींची जाती है तो इसमें काउंट करते हैं, नंबरिंग करके जोड़ देते हैं, तो इसका 3 आता है। समझ रहे हैं आप? इस चीज़ को हम बार बार बता रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम फिर बोलेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखने के बाद ही पार्ट 4 देखें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कुल 3 त्रिभुज, फिर इसमें भी 3 त्रिभुज होंगे, फिर इसमें भी 3 त्रिभुज होंगे और इसमें भी 3 त्रिभुज होंगे। बॉक्स में कैसे काउंट करते हैं? तो आप देखिए ये वाला एक बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स में कैसे काउंट करते हैं? नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4। जो बड़ा अंक होता है उसका दुगुना कर देते हैं, 4 दूना 8। तो बॉक्स के अंदर कुल त्रिभुज होंगे आपके 8। उम्मीद करते हैं ये काफ़ी अच्छे से आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ तो 8 हो गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि बेसिक फिगर में कुल त्रिभुज की संख्या 20 हुई। 20 कैसे? 3 चौका ये 12 और ये 8, 12 8 20। लेकिन आप देखिए क्या इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं, कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल किसी के मिलने से इसमें इस आकृति में नहीं बनेगा। आप लोग अच्छे से देख लेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल इसमें नहीं बनेगा। तो कुल वही लिखा हुआ है कि इस फिगर में कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसीलिए कुल जो है त्रिभुज की संख्या वह 20 होगी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर करके हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 20 है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम अगले पेज पे और अगले पेज पे चलते हैं और लगाते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। तो ला रहे हैं हम अगला प्रश्न, तब तक आप लोग देखें। लग रहा है आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न। 1 मिनट, तो लग चुका है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। आप देखिए यह क्वेश्चन है, इसमें कुल त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे इस प्रश्न में हम कुल त्रिभुज की संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए बेसिक फिगर कितने हैं। यह एक बॉक्स वाला है, फिर यह एक दूसरा बॉक्स वाला है, फिर यह एक तीसरा बॉक्स वाला है, फिर यहाँ से एक और बॉक्स निकला है चौथा। आप देख सकते हैं कि इस एक बॉक्स में कितने त्रिभुज होंगे? तो आप बोलेंगे 8 त्रिभुज होंगे। या 8 त्रिभुज कैसे होंगे? हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि आप इस चीज़ को आसानी से समझ रहे हैं, इसलिए हम ज़रूरत नहीं समझते हैं समझाना। 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे और 8 इसमें होंगे। तो 32 तो ट्रायंगल सीधे आपको दी गए 8 8 8 और 8 मिलके 32। अब चलिए हम एक्स्ट्रा ट्रायंगल को काउंट करते हैं। तो आप देखिएगा जब इस दोनों को ऐड किए हैं तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा। कौन कौन 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा? आप देख सकते हैं, हम बताते हैं आपको। ये वाला एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल हुआ और ये वाला एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल हुआ। तो 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल यहाँ बना। फिर आप देख सकते हैं इधर, 1 मिनट, हाँ, ये वाले दोनों को जब हम ऐड किए तो यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना। कौन कौन बना हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला और एक ये वाला, 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल यहाँ बन गया। यहाँ पे 1 मिनट इरेज करते हैं, आपको दिखेगा स्पष्ट। ये 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल, ये 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल, ये उसी प्रकार इस दोनों को भी ऐड किए हैं तो यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा। कहाँ कौन कौन बनेगा आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल और ये वाला एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा। तो आप देख सकते हैं अभी तक कुल एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बने? 2 2 4 और 2 6। अब देखिए एक बड़ा ट्रायंगल भी बनेगा, एक बड़ा ट्रायंगल ही बनेगा। बड़ा ट्रायंगल कौन होगा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला, ये जो है एक बड़ा ट्रायंगल है, जो ये भी एक्स्ट्रा ही है। तो एक और एक्स्ट्रा आ गया। तो आप बताइए कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हुई? 8 चौका 32, ये 2 34, 2 36, 2 38 और एक ये 38, 1 39। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। तो
एक मिनट, हम स्क्रीन को लाते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 39। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए लगाते हैं हम अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ये अगला प्रश्न लग चुका है आपके स्क्रीन पे। इस आकृति में हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यह एक बेसिक त्रिभुज है और यहाँ से लाइन खींचा गया है, तो इसमें कुल छोटा वाला त्रिभुज आप देख सकते हैं। हम इसको अलग बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला ऐसे है, यहाँ एक सिर से लाइन खींची गई है, तो इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, हम नंबरिंग करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 3। तो आप बोलिएगा इस बेसिक फिगर में कुल 3 त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है इसमें 3 त्रिभुज होंगे। उसी प्रकार ये बेसिक फिगर है, ऐसे लाइन ड्रॉ है, इसमें भी 3 त्रिभुज होंगे। हम इसको इरेज करके और अच्छे से आपको समझाते हैं। फिर ये देखिए ये बेसिक फिगर है, इसमें भी 3 त्रिभुज होंगे। तो 3 या 9 त्रिभुज तो आपके यहीं से प्राप्त हो गए, ठीक है। 9 त्रिभुज यहीं से प्राप्त हो गए। अब देखिए अब हम बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। तो बड़े त्रिभुज की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ से आपको एक लाइन खींचा गया है। आप देखिए ये वाला, ये ऊपर से लाइन खींचा गया है, इसमें भी 3 1 और 2 नंबरिंग करके जोड़ेंगे तो इसमें भी 3 त्रिभुज होंगे। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्क्रीन को हम ऊपर कर रहे हैं जिससे हम काफ़ी अच्छे से आपको समझा सकें। तो एक मिनट, हाँ अब लग चुका है। आप देखे हैं ये बड़ा त्रिभुज था, इसमें ऐसे लाइन खींचा गया था, एक इस तरह और एक इस तरह और एक इस तरह। आप प्रश्न में देख सकते हैं। देखिए अब हम बताते हैं। तो यहाँ से हमने एक लाइन खींचा तो इसमें तो 1 और 2 मिला के हमने 3 बना लिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आगे कैसे इसको हम हल करेंगे। अब आप देखेंगे जरा, अब यहाँ से भी तो लाइन खींचा गया है, इसमें हम त्रिभुज काउंट करेंगे तो 1 और 2 कितना हुआ, 3 काउंट हुआ। तो आप बताओ इसमें जो 3 काउंट हुआ उसमें आप देख सकते हैं एक तो ये त्रिभुज काउंट हुआ, एक ये त्रिभुज काउंट हुआ और एक बड़ा वाला त्रिभुज काउंट हुआ। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जब हम इसमें 3 त्रिभुज काउंट किए हैं तो एक ये और एक ये और ये एक बड़ा वाला भी ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो आप बताइए जब बड़ा वाला हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं तो इसमें तो बड़ा वाला काउंट नहीं होगा। तो उसी चीज़ को हम आपको यहाँ पे भाषा में लिख करके समझाए हैं। देखिए क्या भाषा है, उस चीज़ को हम पढ़ के आपको समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज ABC किसी एक में ही काउंट करेंगे, इसीलिए यहाँ होंगे तो 3, लेकिन यहाँ 3 नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2। क्यों, क्योंकि 3 जो है हमने तो ये वाली आकृति जो ऊपर छुपा हुआ है उसमें काउंट कर लिया। हम आपको स्क्रीन को ऊपर करके आपको दिखा देते हैं कि हमने 3 कैसे काउंट किया। तो आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 काउंट कर लिया। तो जब यहाँ पे 3 काउंट कर लिया तो इस वाले सिर से हम 3 काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला तो इसमें ऑलरेडी काउंट हो चुका है, इसमें हम 2 ही त्रिभुज काउंट करेंगे। तो चलिए इरेज करके हम स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और आपको काफ़ी अच्छे से इस प्रश्न को समझाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि फिर ये त्रिभुज था और एक इधर से भी था लाइन, तो इसमें भी 3 त्रिभुज होंगे। लेकिन आप बताओ इसमें भी बड़ा वाला त्रिभुज को हमें काउंट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर कर लिया तो काउंट कितने होंगे, तो 2 त्रिभुज ही काउंट होंगे। तो आप बताओ 9 त्रिभुज तो पहले काउंट कर लिया, फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज में 3 आया, फिर इसमें ये वाला 2, फिर इसमें ये वाला कितना, 2। सबको जोड़ेंगे कुल कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16। अर्थात ये जो आकृति था उसमें कुल 16 त्रिभुज होंगे। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हम बार बार बोलेंगे, वीडियो है इसको बैक कीजिए, पॉज कीजिए और फिर देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से हर चीज़ समझ आ जाएगा। तो चलिए हम लगाते हैं आपको आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न और देखते हैं कैसे इस प्रश्न का हल करेंगे हम। तो 1 मिनट लगा रहे हैं आपके स्क्रीन पर हम प्रश्न। तो आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लग चुका है। देखिए इस आकृति में त्रिभुज की संख्या पूछ रही है। आप देख सकते हैं इसमें कितने आकृति है, 2। ये बॉक्स वाला, इस बॉक्स वाले में कुल कितने होंगे त्रिभुज, 8 होंगे। और ये वाले में कितने त्रिभुज होंगे, तो अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन यही था, तो उसमें तो उस वही आकृति है, उसको इसमें जोड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें 8 होगा और इसमें अभी हमने निकाला है कितने थे, 16 थे। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 + 16। 8 और 16 जोड़ेंगे
तो कितना होगा, तो आप बोलिएगा 24। तो दिए गए आकृति यानी इस आकृति में कुल त्रिभुज 24 होंगे। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं हम अगला प्रश्न और आपको समझाते हैं। तो चलिए लगा रहे हैं हम अगला प्रश्न। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लग चुका है थर्ड बेसिक फिगर, मतलब तीसरा बेसिक फिगर। तीसरा बेसिक फिगर क्या है, इसमें आपको काउंट नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला से हल कर देना है। वह बेसिक फिगर क्या होगा हम आपको समझा रहे हैं ड्रॉ करके। जैसे देखिए यह एक त्रिभुज है, ठीक है, फिर इस तरह की त्रिभुज को बनाया रहे, तो ये अब अगला जो है इसको बेसिक फिगर बोलते हैं थर्ड। इसमें आपकी लाइन की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये एक ये दो, आप देख सकते हैं ऐसे, फिर यहाँ से भी ये ऐसे, तो इस तरह की आकृति रहेगी। तो इस तरह के सीरीज में हम लोग त्रिभुज को कैसे काउंट करें, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला है पहले हम उसे बताते हैं और फिर दिखाते हैं कि कैसे इन प्रश्नों का हम हल करेंगे। ध्यान दें फॉर्मूला है यदि n बराबर सम संख्या हो तब। यह n क्या है हम आपको समझाएंगे, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। यदि n बराबर सम संख्या मतलब 2 4 6 8 हो तब जो त्रिभुज की संख्या काउंट करेंगे उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बटा 8। अब आप देख सकते हैं n क्या होगा, तो यहाँ पे जान लीजिए जो n होता है वह आधार की संख्या होता है। आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे छूट गया है, n बराबर क्या होगा, आधार की संख्या। तो आप देख सकते हैं हम इसमें n काउंट कैसे करेंगे, हम आपको काउंट करके सिखा रहे हैं n को काउंट करना। अब आप देखिए जरा इसमें कितने आधार, ये देखिए नीचे से आधार काउंट करते हैं, 1 और ये 2, इसमें 2 आधार है तो n का मान 2। तो इसमें अगर पूछा जाए कि कुल कितने त्रिभुज बनेंगे तो स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करके हम आपको अच्छे से इसको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं n बराबर 2 है, 2 क्या है सम संख्या, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया त्रिभुज की संख्या n इंटू n प्लस 2। तो n यहाँ 2 था तो 2 इंटू n प्लस 2, तो n के जगह पर 2 प्लस 2 इंटू n प्लस 2n प्लस 1, तो 2n, n का मान कितना था 2, तो 2 गुना 2 कितना होगा 4 प्लस 1। हमने सीधे फॉर्मूला सेट कर रहे हैं हम, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि विशेष आपको समझाया जाए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। बट्टा 8 था, हमने बट्टा 8 किया, इसको कैलकुलेट किया तो काट के कितना आया 5 आया। तो आप समझ सकते हैं कि इस आकृति में कुल 5 त्रिभुज होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। तो देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लग रहा है, आप देख सकते हैं एक प्रश्न लगा है आपके स्क्रीन पे, ये आकृति है, इसमें पूछ रहा है कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो आप देख सकते हैं वही आकृति है थर्ड पैटर्न का। सबसे पहले हम आधार गिनेंगे, आप देख लीजिए इसमें कितने आधार हैं 1 2 3 और 4, यानी n का मान आ गया 4। लगा दीजिए फॉर्मूला त्रिभुज की संख्या n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1/8। हम इसको फॉर्मूला लगाने के बाद जब हम हल करेंगे तो आएगा 4 गुना 6 गुना 9 बटा 8, कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 27। उम्मीद करते हैं कि कैलकुलेशन आप इतना सरल है आप आसानी से कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो यहाँ दिया हुआ है और n का मान यहाँ 4 है, आप रख के हल कर लोगे, आंसर आएगा 27। उम्मीद है ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लगाते हैं जब n बराबर विषम संख्या होगी तब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे यह प्रश्न भी लग चुका है। जब n बराबर विषम संख्या हो तो तब जो त्रिभुज की जो काउंटिंग होती है, जो त्रिभुज की संख्या उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 बट्टा 8। देखिए जब विषम होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना -1, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को कैसे बनाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आकृति लगा हुआ है। हम n कैसे काउंट करेंगे, पहले आधार काउंट करेंगे, आधार नीचे से काउंट करते हैं। तो आप देखिए 1 2 3, यहाँ n बराबर कितना है 3 है तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप बताइए। विषम संख्या है तो ये फॉर्मूला लगेगा n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1/8। ये फॉर्मूला लगाया और हमने हल किया
तो आंसर कितना आया 13। उम्मीद करते हैं ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको समझाया जाएगा, लेकिन पहले खुद से प्रयास करें। चलते हैं हम अगले पेज पे और लगाते हैं अगला प्रश्न। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लगाया जा रहा है। 1 मिनट। तो हाँ, अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। वही आकृति है, इसमें आपको ज्ञात करना है कुल त्रिभुज की संख्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे एन कितने हैं। एन कैसे काउंट करते हैं, हम आधार गिनते हैं। चलिए हम आधार गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 आधार, तो एन 5 है। 5 सम है कि विषम, आप बोलिएगा विषम। तो त्रिभुज की संख्या कैसे काउंट करेंगे, ये फॉर्मूला हुआ। एन के जगह पर हम 5 को पुट करेंगे और इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। आपको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करके हम दिखाते हैं। हल करने पे कितना आएगा, हल करने पे आएगा 384/8 अर्थात 48। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। और इतना हम समझ रहे हैं कि इतना छोटा कैलकुलेशन फॉर्मूला पर डाल के आपको करने आता होगा। तो बस आज का वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार।